लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले ही नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी पूरी तैयारी में जुटे हैं। टिकट मांगने वाले नेताओं की फेहरिस्त भी लंबी है। बीजेपी जहां अपनी 195 उम्मीदवारों की भारी भरकम लिस्ट जारी कर चुकी है, वहीं अब दूसरी लिस्ट के नामों पर मंथन चल रहा है। हाथरस लोकसभा सुरक्षित सीट से भाजपा के टिकट के दावेदारों की सूची में एक और नाम बढ़ गया है। 5 मार्च की देर शाम साध्वी प्राची के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वह टिकट के लिए इस समय आलाकमान के संपर्क में बताई जा रही हैं। हाथरस लोकसभा सीट पर भाजपा से टिकट मांगने वालों की फहरिस्त लंबी है। स्थानीय स्तर पर भाजपा से टिकट पाने के लिए 70 दावेदारों ने आवेदन किया है। कुछ दूसरे जिलों के नेता भी यहां से टिकट मांग रहे हैं। इस सीट पर लंबे समय से भाजपा का कब्जा रहा है। देर शाम हाथरस लोकसभा सीट पर साध्वी प्राची के नाम की चर्चा शुरू हो गई है। प्राची विश्व हिंदू परिषद में राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुकी हैं। वह बागपत की निवासी हैं और वर्तमान में हरिद्वार में रह रही हैं। वह कई बार सामाजिक कार्यक्रमों में भी आती रही हैं। वह कोरी समाज से आती हैं। साध्वी प्राची बीजेपी के नेता हैं और विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक रखती हैं। विवादों से भी इनका पुराना नाता रहा है। साध्वी प्राची मूल रूप से यूपी के बागपत जिले की निवासी हैं। वहां के गांव सिरसली में एक दलित परिवार में साध्वी प्राची का जन्म हुआ था। इनका पूरा परिवार आर्य समाजी है। परिवार में माता पिता के अलावा 3 भाई और एक बहन है। ये अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। पिता हरबीर सिंह आर्य सरकारी इंटर कॉलेज में शिक्षक थे। साध्वी प्राची ने योग और वेद विषयों में डबल एमए किया। साध्वी ऋतंभरा की गुरु बहन प्राची ने वेदों पर शोध किया, डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। सारी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार और मुजफ्फरनगर में हुई। वो हरियाणा के करनाल में महिला गुरुकुल कॉलेज की प्रिंसिपल भी रहीं। बचपन से संघ से जुड़ी रहीं। 1995 में प्राची ने भगवा वस्त्र पहने और साध्वी बन गईं। बरनाला, जो कि अब छपरौली से भाजपा विधायक रहे त्रिपाल सिंह धामा को उनका राजनीतिक गुरु कहा जाता है। 2011 में बड़ौत में बूचड़ खानों के विरोध में जैन मुनि मैत्री परब सागर के साथ साध्वी ने आंदोलन किया। 2012 में बीजेपी ने उन्हें पुरकाजी से टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गईं। लोकसभा चुनाव 2014 में साध्वी डॉक्टर प्राची को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा भी खूब हो रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। साध्वी प्राची के अगर विवादित बयानों की हम बात करें तो साध्वी प्राची का नाम मुजफ्फरनगर दंगों से ठीक पहले हुई महापंचायत में भी उछला था, जहां वे जाट महापंचायत में शामिल हुई थीं। इस महापंचायत में कई बीजेपी नेता भी थे। महापंचायत खत्म होने के बाद 2 पक्षों में फायरिंग हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। साध्वी प्राची पर थाना सिखेड़ा में भड़काऊ भाषण देने का मामला भी दर्ज किया गया था। पुलिस ने उन्हें मुरादाबाद के कांट में ले जाने से भी रोक दिया था। सितंबर 2014 में यूपी के ठाकुर द्वारा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में हुई जनसभा में साध्वी प्राची ने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को बलात्कारियों का हिमायती कहा था। उन्होंने मुजफ्फरनगर समेत उत्तर प्रदेश में हुए सभी दंगे के पीछे आजम खां का हाथ बताया था और आजम के नार्को टेस्ट की बात कही थी। साध्वी शक्ति परिषद की प्रदेश अध्यक्ष साध्वी डॉक्टर प्राची ने ठाकुर द्वारा के ही सुल्तानपुर इलाके में एक चुनावी सभा में कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार तो रामपुर का एक मंत्री यानी कि आजम खां चला रहे हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो बच्चे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में 12 जनवरी 2015 को साध्वी प्राची ने बयान दिया था कि हिंदू महिलाएं कम से कम 4 बच्चे पैदा करें। उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। साध्वी के इस बयान पर उत्तर प्रदेश के काबीना मंत्री शिवपाल यादव ने सवाल उठाया था। तो इस तरह से हाथरस से लोकसभा का टिकट मांगने वाली साध्वी प्राची अपने बयानों के चलते विवादों से घिरी रही हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी इनको टिकट देती है या फिर नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।